राम राम कोडर्स। आई होप सबको ये बहुत अच्छे होंगे एंड आप प्रीवियस वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे। फिर आज से क्वेश्चन में अगेन अ वेरी स्पेशल क्वेश्चन, बिकॉज ये बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। इसको एज अ स्टैंडर्ड मानते हैं बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड आज थोड़ा नए नए टेक्निक्स भी सीखेंगे, तो आज का वीडियो काफी यूजफुल है। या द क्वेश्चन इज एलसीएस। सबने नाम सुना है कहीं ना कहीं, किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। शिव आपने भी नाम सुना ही होगा। Yes, yes. तो The शिव most famous question of DP. तो बस एक बार क्वेश्चन बता देता हूँ क्या बोल रहे हैं आगे। शिव आपको सब सीक्वेंस मतलब पता है? नहीं करें, एक बार आप बता देते तो। ठीक है, देखो शिव, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं शिव। अगर शिव मैं इसमें से कोई भी स्ट्रिंग निकालता हूँ, लेट्स से आई टेक आउट एच यू, इसको मैं बोलूँ दिस इज सब स्ट्रिंग। सबको पता है कि सब स्ट्रिंग एक कंटिन्यूअस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कॉल्ड सब स्ट्रिंग। तो ये ठीक है। तो शिव मैं ऐसे निकालता हूँ एच यू, तो ये सब स्ट्रिंग तो नहीं है, कंटिन्यूसली एच गायब है, बट दिस इज ए सब सीक्वेंस। ठीक है, क्योंकि भैया आप कुछ भी निकालोगे सब सीक्वेंस हो जाएगा। हाँ, तो आप मतलब ये भी सब सीक्वेंस हो जाएगा। हाँ, ऑर्डर में शिव निकालना पड़ेगा, वैसे नहीं इधर से एक लाइन इधर से एक लाइन नहीं, निकाल जाएगा ऑर्डर में। करण, यहाँ पर क्या लिखा? VH, ये तो नहीं होगा ना? नहीं होगा ना, ये मना कर रहा हूँ। अच्छा। मतलब कोई सोचेगा भैया आप कैसे भी निकालोगे हो जाएगा, नहीं। एक ऑर्डर में निकालोगे तो हो। सपोज आप एस एच यू, आप गए एस पे निकालिए, चलो। तो यू पे गए निकालिए, यू पे गए निकालिए, तो बस। हाँ, दिस इज सब सीक्वेंस। काफी सही। तो बेसिकली शुभ एक ऑर्डर में होगा, और कंटिन्यूस हो तो चलेगा, नहीं हो तो भी चलेगा। तो शुभ आई कैन से ये जो सबस्ट्रिंग है, सबस्ट्रिंग इज ऑल्सो सब सीक्वेंस। सबस्ट्रिंग इज, यस, बट अ सब यस, यस। सीक्वेंस इज नॉट अ सबस्ट्रिंग। नॉट ऑलवेज ए सबस्ट्रिंग। हाँ, तो ये ध्यान रखना है, वाइस वर्सा नहीं होता। तो आई थिंक सबस्ट्रिंग क्लियर हो गया। कंटिन्यूस सेगमेंट में, एक कंटिन्यूस सेगमेंट नहीं हो चलेगा, बट एक ऑर्डर में कंटिन्यू ऑर्डर, ऑर्डर शुड बी सेम एज द ऑर्डर ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, जो आप निकाल रहे हो। ओके, तो शिव क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? क्वेश्चन बोल रहा है आपको दो स्ट्रिंग दे देगा बेसिकली, जैसे इस केस में दिखाता हूँ। ए बी सी डी जी एच, ठीक है। और एक है ए ई डी एफ एच आर। आपको शिव क्या करना है ना, इसका कोई एक सब सीक्वेंस निकालना है S1, इसका कोई सब सीक्वेंस निकालना है S2, सच दैट S1 इज इक्वल टू S2। पहली बात। और जब S1 S2 निकालोगे ना शिव, ये लॉन्गेस्ट होना चाहिए, मतलब सबसे बड़ा और पॉसिबल ही ना हो। जैसे कोई आदमी बोलेगा भैया ठीक है ऐसे करना है, तो मैं ये निकाल दूंगा इधर से भी निकाल दिया तो हो गया। सही है, बट दिस इज नॉट द लॉन्गेस्ट, और लंबा क्या होता है पॉसिबल हो। तो आपको ऐसे करना है। तो अब शिव आप बताओ, बस इसका ब्रूट फोर्स क्या समझ में आ रहा करण, इसमें हम क्या कर सकते हैं ना, कि दोनों ही स्ट्रिंग का ऑल पॉसिबल सबसीक्वेंस निकाल देंगे। है? ओके, और ठीक है। दोनों सबसीक्वेंस जब निकल जाएगा, ऑल पॉसिबल सबसीक्वेंसेस, तो फिर उसमें हम्म, हम लोग देख लेंगे कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस कौन सा है। उसको अपन कैसे? रिटर्न कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा लॉन्गेस्ट लेंथ का सबसीक्वेंस कौन सा था। शिव ज्यादा ही ब्रूट फोर्स में चला गया। तो इसके बाद जब मुझे ठीक हुआ, बहुत अच्छा लगा। हालांकि इतना भी लोग नहीं सोच पाते, शिव रट देते हैं। ये भी सोचना आना चाहिए। एंड शिव दूसरी बार बता, तो आप सब सीक्वेंस निकालोगे कैसे? ठीक है, आप बोले इसका सारा निकालोगे, निकालोगे कैसे सारा सब? वो तो करण, हमने पावर सेट निकालना सीखा है ना। हाँ, उसमें सबसेट्स। जैसे हम अलग अलग करके डालते थे, अलग अलग हम्म नंबर्स, तो उसमें एक हम्म। साथ एक स्ट्रिंग बना बना के डालेंगे, या तो लेंगे या फिर नहीं लेंगे। जैसा हमने रिकर्शन बाय चॉइस उसमें सीखा था हाँ पावर गाइस, सेट जो में। हमारा सबसेट होता है सब, हाँ बेसिकली सबसेट इज नथिंग बट अ सब सीक्वेंस। अगर आपका आप सारा यस, सबसेट सुना देते हो, दैट आर द डिफरेंट सब सीक्वेंस पॉसिबल। ये सही एक्सप्लेनेशन है। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, सबसेट इज इक्वल टू सब सीक्वेंस इन स्ट्रिंग। ठीक है, ये सही है। तो इससे सिर्फ कितना पॉसिबल है? 2 to the power n, राइट? मतलब इतना पॉसिबल यस, है। यस, m, इसका 2 power n। और फिर आप सिर्फ हर एक को कंपेयर कर रहे हो, राइट? नाउ आप यस, यस, इसका हर एक के इसका हर एक को इसका 2 power n से कंपेयर करोगे, तो आपका कंप्लेक्सिटी शुरू हो जाएगा 2 power m इंटू 2 power n, राइट? विच यस। इज विच इज आई थिंक आपका बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा शिव, ये 2 power m इंटू 2 power n। तो मुश्किल होगा ऐसा करना। ये हो जाएगा शिव 2 power m+n, राइट? या फिर थोड़ा सा एक ऑप्टिमाइजेशन इसमें ये कर सकते हैं कि जो सब सीक्वेंस क्रिएट करेंगे उसको एक मैप में स्टोर कर लेंगे, फिर उधर से थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस यूज करके वो हो जाएगा थोड़ा शिव ऑर्डर ओवरऑल, ऑफ एम। हाँ, एक्सपोनेंशियल ये ज्यादा एक्सपोनेंशियल चल थोड़ा। जाएगा फिर उसमें। हाँ, तो शिव और इसके अगर कोई बोलेगा डीपी लगा सकते हैं क्या भैया, तो क्या पता हो जाए। मैं नहीं बोल रहा कि नहीं हो सकता, कोशिश करना कभी। हालांकि शिव बहुत अच्छा ब्रूट फोर्स होता है, अच्छा लगा। इतना भी नहीं लोग सोचते, सही बोल रहा हूँ। ओके शिव, ये ब्रूट फोर्स वाली बातें हो गई। अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करना है, रिकर्शन विकर्शन कुछ लगाओ।
करण एक बार पे तो यही दिमाग में थोड़ा सा गाइड करें तो चलो कुछ आगे चलो सोचे। एक मिनट देखते हैं। ये क्या है? AEDFHR, क्या ये है? ABCD। तो सिर्फ एक सिंपल आइडिया लोगों को अगर एक इटरेट करते हैं भैया, लीनियरली इटरेट करते हैं, ठीक है? नॉर्मली रिकर्शन भूल जाओ। शुभ, अगर आप इटरेट लीनियरली कर रहे हो तो आप बोलोगे तो इधर पहले ए है, 2 पॉइंटेड इधर भी ए है, तो शुभ इसको काउंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसका आंसर तो सेम है, अपने को तो लॉन्गेस्ट चाहिए, तो नहीं करेंगे तो जो बात, अगर मैं नहीं करता हूँ तो कुछ नुकसान होगा शुभ मेरा? हाँ। तो अगर इससे काउंट नहीं करूंगा मैं तो क्या करूंगा मैं? नुकसान नहीं होगा शुभ? सोचो। करण अगर सेम है तो हाँ हो सकता है जैसे कि आगे चल के भी हमें कुछ ऐसा मिले। हाँ ठीक है, चलो इसमें तो नहीं हो। मानता हूँ सब पॉसिबल केस, अगर आप सेम है और आप इसको नहीं काउंट कर, लाइक इसको आप काउंट नहीं कर सकते, तो आगे में आपको और कुछ मिलेगा, चलो मान लेता हूँ ए, और एक भी ए ही मिलेगा, तो उसको फिर आप काउंट करोगे? अरे कहीं ना कहीं एक बार तो काउंट करना ही पड़ेगा आपको। और यस अगर यस। आगे में काउंट करोगे तो सिर्फ नुकसान क्या हो जाएगा? ये बीच वाला कहीं भी काउंट नहीं हो पाएगा, ये कहीं का नहीं रहेगा। तो बात समझो, सब ABCD A मान लेता हूँ ऐसा है, AEDFA ऐसा मान लेते हैं, FH, चलो। तो अगर देखो गाइस, अगर आप पहले सेम आया आपके पास, कॉमन सेंस होगा, तो अगर आप इसको काउंट नहीं करोगे, लाइक आप इसको बोलोगे कि इस पॉइंटर में एक को ये और कहीं यूज हो जाएगा, इसको अभी नहीं काउंट कर, तो मैं आप इधर आओगे, इधर आओगे, इधर आओगे, तो ये है। अब आप काउंट करोगे अगर, तो इसको क्या फायदा हो गया आपका? ये आप उल्टा, ठीक है, एक तो आप कभी भी काउंट में एक ही बढ़ेगा, ऐसे नहीं कि काउंट में 10 बढ़ जाएगा, काउंट में तब भी एक ही बढ़ता, काउंट में अभी भी एक ही बढ़ रहा है, पहली बात। दूसरा बात, अब ये सब को भी आप यूजलेस कर चुके हो। अब ये सब सब्सिक्वेंस एक कंटिन्यूस होना चाहिए ना, ऐसे फ्लो में आना चाहिए। अब आपका फ्लो इधर का शुरू ही यहाँ से हुआ है, आप इसके बाद वाला देखोगे, ये सबको तो आप यूजलेस कर दिए पहले, तो इसको आगे बढ़ा के फायदा नहीं है कोई। अगर आप नीचे को आगे बढ़ाते शुभ, तभी वही बात होता। अगर नीचे वाले को आप आगे बढ़ाते तब, तभी आप बोले, भैया हम दोनों को बढ़ा देंगे, भैया हम नीचे का नहीं, हम दोनों को बढ़ा देंगे। तो अगर दोनों को बढ़ाना ही है तो सिर्फ इसको ऐड करके बढ़ा दो भाई, क्या दिक्कत है? यस यस। तो कभी भी अगर सेम एनकाउंटर है तो हमेशा काउंट करना ही चाहिए, कोई नुकसान कभी आपको है ही नहीं। उल्टा नहीं करोगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान है। समझ में आया कि सिर्फ 3 ही केस में तभी हम ऊपर को बढ़ा देंगे, ऊपर का बढ़ा दोगे तो आप क्या हो सकता है, कभी आपके ए आए नहीं, हो सकता है कभी आपके एक फ्यूचर में आया तो आपको काउंट होगा ही नहीं, अगर आया भी तो आप जितना मिस किए सबको बेकार कर दोगे, तो ऊपर को बढ़ाना कैंसर। भैया नीचे को बढ़ा देंगे, नीचे को बढ़ा दोगे तो फिर भी वही बात, सेम बात है, ऊपर करो नीचे करो, नुकसान हो जाएगा बीच में, और ए आए भी नहीं। और भैया आप दोनों को ही बढ़ा देंगे, तो दोनों को बढ़ाने तो बढ़ाओ भाई, इसको गिनो, इसको गिन को बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दोनों को बढ़ाना ही है, दोनों पॉइंटर आगे में, इसको गिन लो, क्या दिक्कत है? तो आपका आंसर में 1 इंक्रीमेंट है। तो सिर्फ ये पक्का हो गया, सिंपल, जब भी दोनों सेम आ रहा है तो काउंट करने में फायदा है, नहीं तो अपना नुकसान है। अगर आपको लॉन्गेस्ट चाहिए तो, राइट? ठीक है शुभ, इसमें डिस्कस हो गया। तो अपना भी ए आया, शुभ थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है, शुभ आपको समझ में नहीं आया पार्ट? ये वाला करण थोड़ा सा लग रहा है कि अगर ए आ जाए। क्या लग रहा है? देखो ऐसा है ना, अ, मैं बोला आपको इटरेट करना है 2 पॉइंटर टेक्निक से, ठीक है? अगर इटरेट करते हो सिंपली, इधर ए इधर भी है, हम्म। तो मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ इसका आंसर हमको काउंट कर लेना चाहिए, क्योंकि एक एक कॉमन है। आप बोलो कि यस कर। हाँ क्योंकि अगर ये आप तो नहीं कर करोगे कर ही लेना चाहिए। यस यस। करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बोलोगे भैया मैंने नहीं करना, मैं आगे कहीं यूज कर दूंगा, तो मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ अभी फिलहाल के लिए। तो इसको अगर आगे बढ़ा भी रहे हो तो आगे आप इसको यूज कहाँ से किसी और एक ए के साथ ही करोगे। सपोज इधर ए आ जाता है, यस तो अगर अभी आप इसको यूज करते हो शुभ, तो आपको इसका स्टार्टिंग इधर से हो गया, मतलब अब ये सब तो वेस्ट हो गया, सब कभी किसी भी काम का नहीं आएगा, तो यस नुकसान है। यस। एंड द सेम इम्प्लाइज डाउनवर्ड ऑल्सो, अगर आप डाउनवर्ड इसको कॉन्स्टेंट करके इसको आप बढ़ा देते तभी वही नुकसान होता है शुभ। तो भैया ठीक है, मैं ऐसा करूंगा ना, मैं क्या करूंगा ना, इसको 2 बढ़ा दूंगा, इसको 3 बढ़ा दूंगा, फिर कुछ फायदा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप दोनों को शुभ बढ़ा ही रहे हो तो इसको गिन के बढ़ा दो भाई, क्या दिक्कत? अब एक तो एडिशनल आंसर में ऐड हुआ, तो ये तो 3 ही केस बनता है शुभ। तो हमेशा जब भी सेम एनकाउंटर होगा तो वी शुड ऐड इट, हमारा फायदा होगा। ये एकदम क्लियर है, यस राइट? यस। यस यस इसी पार्ट में था, बाकी तो क्लियर था। हाँ, मतलब अगर सेम आ रहा है तो बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों का बढ़ाओगे तो इसे गिन के बढ़ा दो, फिर दोनों का बढ़ाने से हम्म। बढ़ाओ, बस गिन के बढ़ा लो, कि आपका फायदा ही है। अब नेक्स्ट क्या होगा? ये आ गया BCDGH, ठीक है? तो EDFHR। अब शुभ क्या करना चाहिए? अब आप इधर हो, इधर हो, अब तो शुभ सेम नहीं है, अब ब्रूट फोर्स से सोचो क्या कर सकते हो, सेम तो है ना। या तो फर्स्ट वाले का इटरेटर को आगे बढ़ा दें या सेकंड वाले का इटरेटर को बढ़ा दें, और फिर बाकी में कॉमन ढूंढने की कोशिश करें, और फिर जिधर से भी हमें मैक्सिमम सब लेंथ ऑफ सब सीक्वेंस मिलेगा उसको कंसिडर कर लेंगे।
और ये फर्दर रिकर्सिवली काम करते चल जाएगा अपना। शुभ से अभी रिकर्शन बन नहीं रहा था, पर रिकर्सिव का कोड निकल गया शुभ के मुंह से, तो अच्छी बात है शुभ। देखो शुभ, सही बात है, अगर अब सेम है ही नहीं तो आपस में तो बराबरी नहीं है, तो या तो किसको, अब वन हैज टू मूव ऑन, तो ये मूव ऑन कर जाएगा आगे। अब क्या पता ई और किसी से एनकाउंटर करवा दे फ्यूचर में, तो हम मूव ऑन। पर शुभ अब इस पे रिलाय करना भी गलत है कि ई अगर फ्यूचर में आया ही नहीं, तो क्या पता ये जो डी मैच करता है फ्यूचर में वो भी नहीं हो पाए, तो इसको भी आगे बढ़ाना Yes. पड़ेगा शुभ, इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, दोनों को बढ़ाना चाहिए अपने को। तो बारी एक बारी से बढ़ा रिकर्सिव कॉल देंगे, में पहले को बढ़ाएंगे, दूसरे वाले रिकर्सिव कॉल में सेकंड वाले को बढ़ा के पास और करेंगे। जिससे हमें ज्यादा फायदा होगा वो हमको करना चाहिए, जिससे हमें ज्यादा फायदा। तो ये वही बात है, नॉर्मल रिकर्शन तो हो गया कि अगर शुभ सेम आ रहा है तो आप बस उसको एक से बढ़ा कर दोनों को आगे बढ़ा दो। अगर सेम आ रहा है तो शुभ क्या करिए, दोनों को वन ऐड कर दिए, दोनों को आगे बढ़ा दिए। अगर सेम नहीं आ रहा शुभ, तो इसको बढ़ा दो भाई, चल जाएगा, आगे देख लो। इसको बढ़ा दो या तो चलेगा। कोई बोलता है भैया हम क्या करें, दोनों को भी बढ़ा सकते हैं। कोई बोलेगा भैया इसमें सब दोनों को बढ़ाए थे, इसमें दोनों को बढ़ाने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है शुभ, पर वो घूम फिर के ऑटोमेटिकली भी हो ही जाएगा जब आप सोच रहे हो। ये मैं बार बार बता चुका हूँ, देखो कैसे होगा। बी सी डी जी एच सपोज और ई डी एफ एच आर। शुभ अगर आप इसको आगे बढ़ा रहे हो, ठीक है शुभ, आप बोलोगे भैया मैं एक बार इसको बढ़ा रहा हूँ और एक बार मैं इसको बढ़ाऊंगा, दो ऑप्शन है, तो दोनों एक साथ में कैसे हो जाएगा देखो। तो शुभ आप इस पे एक बार आगे बढ़ा दिए तो क्या हो गया शुभ, सी डी जी एच और ये हो गया ई डी एफ एच आर, ठीक है। अगर अभी आप इसको बढ़ाते हो, इसको एक केस में इसको भी बढ़ाना है, एक केस ऐसा भी है यहाँ बढ़ेगा, एक केस में ये बढ़ेगा। अब अगर आप ये बढ़ाते हो तो ये हो जाएगा सी डी जी एच और डी एफ एच आर। जो दोनों बढ़ गया ना इंडायरेक्टली, दोनों आगे बढ़ गया। तो आपको दोनों को बढ़ाने की, दोनों को लिखने की जरूरत नहीं है। हल्के लिख दोगे तो कोई गलत नहीं होगा, हल्के अगर आप लिख दोगे तो कोई गलती नहीं है, वो डीपी हैंडल कर देगा। बट तो केस तो यही बनता है शुभ, कि दोनों सेम नहीं आ रहा तो या तो एक को आगे बढ़ाओ, या तो दूसरा को आगे बढ़ा दो, या तो दोनों को ही आगे बढ़ा दो। मैं बोला कि अगर दोनों को आगे बढ़ाएंगे वो केस ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा पहले दूसरे को बढ़ाने से। ये अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं आ रहा तो उसको भी लिख दो, वो डिस्कशन हैंडल कर देगा। तो हाँ शुभ, ओवरऑल में बात करूँ, हम अभी तक समझे कि हम इटरेट करते हैं कि बोथ द कैरेक्टर आर सेम, तब आंसर में मन कर देना चाहिए कि हमेशा हमेशा फायदा ही है हमारा, हमेशा। और डिस्कस किया तो क्लियरली एंड आगे बढ़ा दो एंड इंक्रीमेंट बोथ, राइट। अगर सुबह डिफरेंट है तो बोलेगा, एक बच्चा बोलेगा भैया मैं ऊपर को बढ़ा दूंगा, अपर इंक्रीमेंट कर दूंगा, नॉर्मल ब्रूट फोर्स ये सोचेगा। भैया मैं नीचे को भी कर सकता हूँ, भैया आई विल डू बोथ, चलो सही बात है। और हालांकि अगर आप कहीं भी स्टैंडर्ड डीपी का कोड देखते हो, स्टैंडर्ड डीपी ऑफ एलसीएस, तो उसका कोड इतना रहता है, इसको नहीं करते। तो बच्चे कंफ्यूज सिस्टम भैया क्यों नहीं करेगा, ठीक है आपको करना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगेन आई एम सेइंग, ठीक है शुभ। यस। ओके नाउ लेट्स एक बार गाइस, इसमें डीपी क्यों यूज होगा शुभ बताओ। करंट डीपी इसलिए इस्तेमाल होगा क्योंकि फॉर गिवन सबसीक्वेंस सबस्ट्रिंग जो हमारे पास बचा हुआ है, अगर हमने एक बार पहले कैलकुलेट कर लिया है, एक बार इसमें कि दिखा देते हैं उसके गाइस को, ठीक ऑडियंस को कैसे यस होगा यस डीपी। एबीसीडी जीएच और ये है ए ई डी एफ एच, ए ई डी। गाइस थोड़ा रिलेट करना, मैं बोल रहा हूँ कैसे भी कुछ भी ना कुछ हुआ और इसको मैं एक स्टेप आगे बढ़ाया शुभ, ठीक है, तो इसको भी एक स्टेप आगे बढ़ा दिया और कुछ करके मैं ये पार्ट पे आया सपोज सी डी ई एच एफ एच आर। तो इसका मुझे मैं फिर कैसे करके इसका शुभ मैक्सिमम सबस्ट्रिंग निकाल लिया। अब बाद में ऐसा हो सकता है ना शुभ कि मैं जो अभी तो मैं ऐसे कॉल किया था, अभी बाद में सेम कॉल और कोई सीक्वेंस में करूँ, मतलब अभी मैं क्या कहता ना, पहले एक को हटा, पहले मैं एक को आगे बढ़ाया, फिर नीचे वाले ए को आगे बढ़ाया, फिर बी को आगे बढ़ाया, फिर नीचे वाले ई को आगे बढ़ाया, फिर नीचे वाले डी को आगे बढ़ाया, तब जाके अभी लैंड हियर, राइट। ऊपर वाला ए, नीचे वाला ए, ऊपर वाला बी, नीचे वाला ए, नीचे वाला डी। अगर सिर्फ ऐसे से आगे बढ़ा के जाऊंगा तो आई विल लैंड इन दिस स्पॉट। इसका सपोज मैं सॉल्व कर दिया, कैसे ना कैसे करके सॉल्व कर दिया, आंसर मेरे पास आगे स्टोर हो गया। ओके, अब सिर्फ एक बार केस ऐसा भी होगा कि मैं ऊपर का ए को आगे बढ़ाया, फिर ऊपर का बी को आगे बढ़ाया, फिर नीचे का ए को आगे बढ़ाया, नीचे का डी। तो दीज टू काउंटेड एज डिफरेंट, राइट। ये केस जो है ये केस अलग है, सीक्वेंस देखो यू डी डी था, अभी डबल यू ट्रिपल डी है, तो एट द एंड जो इसमें भी आ रहा है शिफ्ट क्या आएगा वही आ रहा है। और सिर्फ इसका आंसर तो मैं पहले स्टोर कर चुका हूँ ऑलरेडी निकाल के, ये फिर से करने का कोई सेंस तो नहीं बनता कभी भी मेरे पास, तो आई नीड टू स्टोर इट एज अ डीपी। डीपी का यूज शुभ समझ में आ गया, राइट, क्यों ले रहे हैं। यस। अब गाइस और एक डाउट शुभ, डीपी के 2D लेना 1D, 2D करें तो दो स्ट्रिंग है, दो स्ट्रिंग है तो 2D चाहिए। अब गाइस लोग क्या कहते हैं शुभ, डीपी ऑफ स्ट्रिंग बनाते हैं, मतलब डीपी ऑफ स्ट्रिंग कम स्ट्रिंग
मतलब भैया स्ट्रिंग को पता करने के लिए स्ट्रिंग चाहिएगा, तो जरूरत नहीं शुभ, क्योंकि मैं पता कि आप एक ही पॉइंटर आगे बढ़ा रहे हैं लेफ्ट वाला, तो अगर आप उसको इधर बस ये पॉइंटर रखे तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, तो पूरा तो बाकी तो एंडिंग तक ही है ना आपका बाकी। तो अगर आप स्ट्रिंग रखोगे तो इट्स वेस्ट ऑफ मेमोरी, आप रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, बट इट्स वेस्ट ऑफ मेमोरी। तो आप क्या कर सकते हो, पॉइंट यू कैन कीप द इंडेक्स 0 1 2, ये 0 1 2 3, उसका सेकंड इंडेक्स का और नीचे का थर्ड इंडेक्स, तो 2 3 मतलब इट विल रेफर टू स्ट्रिंग, 2 3 will refer to this string. This should be clear, right? शुभ, ये बनता है तो शुभ अभी समझ में आ गया हमको डीपी कैसे लग रहा है कि आगे हम दो नया सीक्वेंस परफॉर्म किए, दोनों नया सीक्वेंस लैंडेड इन द सेम स्ट्रिंग, दिस वाज डीपी। एंड हाउ टू स्टोर हम समझ गए, कैन स्टोर इट एज इंडेक्स बिकॉज राइट पॉइंटर इज कांस्टेंट, लेफ्ट आगे पीछे फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है। एंड लॉजिक शिफ्ट क्या था अपना, दिस वाज लॉजिक। इस पर क्लियर डिस्कशन हो गया, अगर आपको कोई डाउट है तो मुझको पूछना, लेट्स क्विकली राइट द कोड। तो बहुत लोग डाउट, मतलब बहुत के मन में डाउट आ रहा होगा भैया लोग जैसे जीएफजी वगैरह पे कोड लिखा रहता है, कैसे फॉर लूप करके लिखते हैं, आपको कैसे रिकर्शन से लिख रहे हो तुम, उस पर कुछ आप बोलना चाहोगे सिर्फ? बहुत लोग मुझे इंस्टा में मैसेज किए भैया आप ऐसे क्यों कर रहे हो। कैरन, बेसिकली जो अप्रोच है हम्म वो डेवलपमेंट यहीं से शुरू होता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, पर फर्दर हम्म बात करेंगे। अभी एक बार इस पे प्रोफिशिएंट हो जाए अपन, उसके बाद फिर उसको समझना थोड़ा सा आसान होगा, पर फिर भी वो उतना आसान मेरे लिए तो अभी तक नहीं करे, तुम्हारे लिए है क्या अभी तक? उतना तो कभी आप एक्सपर्टाइज उस पर नहीं आ सकते सिर्फ जब तक आपने देखा है। वो क्वेश्चन पढ़ा हुआ है ना, तो आप कर पाओगे, और नहीं पढ़ा हुआ है तो एट अ टाइम सोच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे इंडेफिनेट इंटीग्रल होता था ना, अगर उस हम्म, टाइप का आपने नहीं बनाया तो बहुत टफ भी जा सकता है। और सही डेफिनेट बात। ये थोड़ा डेफिनेट इंटीग्रल टाइप का हुआ है कि आपको डेफिनेट स्टेप्स पता है कि आपको एक बार रिकर्शन आना चाहिए, और रिकर्शन के बाद आपको लिमिट, जहां पर उसमें डेफिनेट में लगाते थे, इसमें वहां पर लिमिट के जगह पे आप वो डीपी वाला एरे लगा देते हो। तो ठीक राइट है, ये वाला ही तरीका, मतलब एक जगह गाइस पे देखो, प्रॉपर। इफ यू वांट टू लर्न डीपली, अगर सीखना है सही में, रटना नहीं है, तो ऐसे सीखा ऐसे ही जाता है शिव। अगर रटना है यस, एग्जाम के, तो फिर आप यू कैन लर्न टेबल्स, और आप सिमिलर क्वेश्चन में टेबल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर सीखना है तो शिव ऐसे ही सीखा जाएगा, मेरे हिसाब से तो ऐसे ही सीखा जाएगा, और कोई तरीका नहीं है। तो शिव मैं चाहता था यस, टेबल बना दूंगा, मैं तो कोड छोटा हो जाएगा ना अगर मैं टेबल बनाऊंगा, तो दो दो जन कोड खत्म कर दूंगा एक, तो उससे नॉलेज डेवलप नहीं होगा तब। तो आई थिंक शिव का अगेन हैंग हो गया, नो इशू। गाइस समझो क्या लिखा हूँ मैं लिख रहा हूँ कि अगर मैं बेसिस क्या होगा शिव, शिव मेरा बेसिस तो यही होगा ना मेरा कि, यस करें, मेरा नेट हल्का लैग हो गया था क्या? हाँ शिव तुम्हारा बैग हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। तो शिव बेसिस से अगर सपोज हम लोग आई जो पॉइंटर है वो एंड तक पहुंच गया स्ट्रिंग का, तो मतलब कॉमन यस, क्या है, तो कॉमन कुछ बचता ही नहीं है ना शिव, अगर अपना एंड तक पहुंच गया हम लोग तो कॉमन तो कुछ बचा ही नहीं ना, सिंपल बात है यस, भाई। यस, देखो इधर जैसे करण, जैसे तो इसका इस सब इधर एच पे हो शिव, पर इधर आप एंड पे आ गए, तो इन दोनों शिव कॉमन केस में तो कुछ है ही नहीं मसाला, तो कॉमन कुछ कहाँ से ले ही नहीं निकालोगे आप? सकते। तो या तो किसी का भी अगर आप एंड पे आ गए तो रिटर्न जीरो, राइट ना, अगर शिव आप एंड पे नहीं हो तो आपको देखते हैं क्या वो सेम है, राइट। अगर दोनों सेम है शिव तो हमने हमेशा बोला कि आपका फायदा ही है, अगर आप दे दोगे रिटर्न वन, तो आपका होगा कॉमन, एक लेंथ कॉमन मिल चुका है प्लस रिकर्शन, बाकी पे आई को बढ़ा दो शिव, और जे को भी बढ़ा दो, क्योंकि हम लोग दोनों को यूज कर सकें, अब आगे दोनों का काम हो चुका है, एंड इसका इन डेप्थ डिस्कशन कर चुके हैं। अगर शिव सेम नहीं है तो आपके दो ऑप्शन है, एक तो करंट एक अलग से आंसर, कर ले। एक आंसर क्या होगा शिव, हाँ, कि आप ऊपर को बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आप कर सकते हो रिकर्शन i+1 j s1 s2, राइट। और एक ऑप्शन शिव क्या है, आप नीचे को बढ़ा रहे हो, i, j+1 s1 s2, राइट। अब कोई बोलेगा भैया आप उसको भी लिख सकते, नथिंग वाला को लिख लेते हैं, चलो फॉर द ऑडियंस रिकर्शन i+1 दोनों को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, एक ही बात है, एक ही आपको की, ठीक है। शिव क्या रिटर्न करना है अपने को, मैक्स ऑफ, मैक्सिमम ऑफ दीज थ्री। ठीक है। चलो शिव आना चाहिए, ये तो एक्सेप्ट होना ही चाहिए, फिर बाद में टी आना चाहिए, अगर जीएफटी ठीक काम करे तो। हाँ इसका आंसर 3, राइट। देखो 3 दिया हुआ है, सबमिट। अगर टीएडी नहीं आता तो गलत बात है। जीएफजी लिमिट एक्सीडेड। ओके चलो यार हो गया टीएडी आ अभी। गया। तो शुभ सिंपल था, अपने को डीपी बनाना है, इन डीपी, और शुभ डीपी का साइज क्या होगा, जितना स्ट्रिंग का साइज है भाई, हमें इंडेक्स स्टोर करे, राइट। तो स्ट्रिंग का साइज मैक्सिमम कितना है शुभ, 1000, तो डीपी ऑफ 1001, 1001। 1,
गाइस हम एक इंडेक्स हम ज्यादा इसलिए देते हैं बिकॉज इंडेक्सिंग जीरो बेस्ड होता है, राइट? हम लोग वी फॉलो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग, तो हमें एक एक्स्ट्रा देना पड़ता है, राइट? यस इधर अपने क्या कर देंगे शो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एस एक्स आई प्लस प्लस, फॉर इंट j इक्वल टू 0, j लेस देन y j प्लस प्लस, क्या होगा dp ऑफ i j इज इक्वल टू -1, राइट? इधर सेम लाइन से आएगा if dp of I j equal to -1, रिटर्न नॉट इक्वल टू -1 करें। हाँ वो मैं ठीक कर रहा हूँ, नॉट इक्वल टू, राइट? नहीं तो सिर्फ सिंपल स्टोर करना है आपको, राइट? और इधर भी सिर्फ वही करना है, now I think this will work, right? यस Guys dp इसमें मतलब सब में स्टेप सेम ही है, कोई फर्क नहीं है। अब सिर्फ बहुत लोग तो सोच रहे हैं भैया का रिकर्शन डीपी का वीडियो में कोई फर्क ही नहीं रखता, बस लास्ट में भैया का एक्स्ट्रा भी ऐड कर देते। देखो गाइस एक्सेप्टेड हो गया, आपके कलेजे के ठंडा किए मैं आंसर से लिखा, मैं कब इसको मिटा देता हूँ तो ये सब एक्सेप्ट हो जाए, होगा ना शिव एक्सेप्ट? यस होना ही चाहिए। देखो अभी भी एक्सेप्ट जाएगा, हो जाएगा, देखो हो गया। और टाइम विंडो से थोड़ा कम लगा, राइट? क्योंकि आप वो अननेसेसरी कॉल कर रहे हो जिसका कोई सेंस नहीं बनता। अब आई होप कि ये कोड समझ में आ गया होगा ऑडियंस को। शुभ कंप्लेक्सिटी क्या होगा? n स्क्वायर, राइट? डीपी का साइज ही 2D Yes. डीपी है तो मैक्सिमम n स्क्वायर ही पॉसिबल है। कंप्लेक्सिटी n स्क्वायर, दैट्स व्हाट इट वाज एक्सपेक्टेड। एंड सो स्पेस कंप्लेक्सिटी अगेन डीपी का साइज जितना है उतना स्पेस होगा तो n स्क्वायर अगेन। या दैट्स इट फॉर टुडे। एंड शुभ ये क्वेश्चन का हम आने वाले बहुत क्वेश्चन में यूज करेंगे इसका लॉजिक को, बिकॉज ये लॉजिक बहुत फेमस है। एंड इसके बाद थोड़ा टाइम लेके धीरे धीरे समझाए ताकि यू गेट कंफर्टेबल विद इट। गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड वीडियो रही चैनल के साथ फॉर मोर सच कंटेंट। ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।